प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 10 दिन के बाद कांग्रेस के प्रमुख यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज डॉक्टर हरि सिंह गौर की धरती सागर पहुंचे। यहां से खड़गे ने मध्य प्रदेश के दलितों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब संदेश क्या था वो समझिएगा, और बीजेपी पर निशाना साधा। तो खड़गे के दौरे से मिशन बुंदेलखंड पर कितना असर, कितना सधे दलित और बीजेपी के पास क्या है उसकी काट, ये आपको हमारी ये रिपोर्ट बताएगी जो कि एक्सक्लूसिव है। साल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुखिया का यह बयान दरअसल जवाब है उन बातों का जो ठीक 10 दिन पहले इसी सागर जिले में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहाँ अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। आपके परमिशन से बोल रहा हूँ कि संत रविदास के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय खोला जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के दलितों के हमदर्द बनने के दावे के पीछे के सियासी गणित को भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में दलितों के लिए रिजर्व 35 सीटों में से 2018 में बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। आरक्षित सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बना ली क्योंकि कांग्रेस ने 2013 की तुलना में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 13 अधिक सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 22% आबादी दलितों की है। बुंदेलखंड में ये आबादी 26% के करीब है। जाहिर है बुंदेलखंड के जरिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे प्रदेश में दलित आबादी को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2018 के चुनाव में बुंदेलखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6 सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। दलितों की तगड़ी आबादी वाले बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 9 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा को 1-1 सीटें मिली थी। इसलिए एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत दलित आदिवासियों के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं तो कहता हूं उनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। आप जिस सागर के अंदर गए हैं उस समय उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के हमारे भाई धन प्रसाद की जिंदा जला करके हत्या कर दी गई थी। आपको उस धरती पर जरूर माफी मांगनी चाहिए। दलित वोटर राजनीतिक दलों के लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है। यही वजह है कि एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में SC/ST के लिए रिजर्व 82 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ताकत लगा रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो चुनावी मौसम में धुआंधार दौरे तो होने ही हैं और एक सभा की काट दूसरे सभा के मंच से आपको मिलनी ही है। एक बार तो दूसरा पलटवार होना ही है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है? आपके पास में भी मंच है ये सरकार का, #सरकार ऑन IBC 24। इस पर आप हर एक रिपोर्ट पर अपनी राय रखें। हर एक एक्सक्लूसिव खबर जब आप तक पहुंचाते हैं, इस पर आप अपने कॉमेंट दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं सरकार के साथ।